आप इन्हें दंड दीजिए स्वामी। माँ, कैलाश पे प्रवेश करने से रोके जाने पर परशुराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने क्रोध में आकर अपना परशु चला दिया। यदि मैं चाहता तो इनके प्रहार को रोक भी देता, किंतु ऐसा करने से पिताजी का शस्त्र परशु का अपमान होता। इसीलिए मैंने उसे अपने एक दांत पर रह लिया। ताकि पिताजी के परशु का मान बना रहे। आप चिंता मत करिए माता, परशुराम जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। इन्होंने मेरे एक दंत को तोड़कर मेरी संपूर्णता को अपूर्णता में परिवर्तित कर दिया। अपूर्णता अर्थात जिज्ञासा, कर्म करने की प्रेरणा। साथ ही आज परशुराम जी ने मुझे मेरी सहनशीलता का परिचय भी करा दिया। इन्होंने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, इन्होंने तो मेरा उद्धार ही किया है। ऋषि होकर भी मैं इस ज्ञान और सहन शक्ति का एक अंश भी नहीं पा सका जो इस बालक में है। मुझे लगा इसने छूकर मुझे अपवित्र कर दिया, परंतु इसके स्पर्श ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी अज्ञानता से, मेरे क्रोध से मुझे दुख है। मैंने गणेश जी पर प्रहार किया। इस अपराध का जो भी दंड आप निर्धारित करें वो मुझे स्वीकार है। आप दंड के भागी नहीं बनेंगे परशुराम। पार्वती परशुराम ने नारायण के इस अवतार में गणेश का एक दांत तोड़कर यह संदेश दिया कि बुद्धि सदैव श्रद्धा से कम होनी चाहिए। जीवन में कल्याण बनाए रखने हेतु ही अनिवार्य है। गणेश जी की जय, कल्याणकारी हितकारी महादेव पार्वती नंदन की जय, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। महादेव, गणेश ने संसार की एक और जटिल समस्या का समाधान कर दिया है। गणेश की सहन शक्ति और बुद्धिमत्ता सराहनीय है, अतुलनीय है। ऐसा बल और ऐसा साहस यदि किसी और के पास होता तो परशुराम से युद्ध करके
इस प्रसंग को विनाश लीला में परिवर्तित कर देता। किंतु जो सूझबूझ से इस संसार में शांति बनाए रखे, अपने पिता के शस्त्र का मान रखे, अपने परिवार की रक्षा हेतु अपने प्राणों की चिंता ना करे, वही सच्चा नायक बनने के योग्य होता है। ऐसी निष्पक्ष सोच और निष्ठल व्यक्तित्व का धनी सबको प्रिय होगा। महादेव, मेरा आपसे अनुरोध है, गणेश को प्रथम पूज्य घोषित करें। यज्ञ में सर्वप्रथम गणेश को आहुति डाली जाए। यही मेरा प्रस्ताव है। क्या आप सभी नारायण के इस प्रस्ताव से सहमत हैं? हम सबकी सहमति है। नहीं, ये उचित नहीं होगा पिताजी। तो ये तो सभी के साथ अन्याय होगा। और मैं सोच रहा था कि मेरे इतने वर्षों का प्रयास विफल हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? गणेश तुम्हारा छोटा भाई है, और जब यहां उपस्थित सभी को वो सहर्ष स्वीकार है, तो तुम्हें उसके प्रथम पूज्य होने से आपत्ति क्यों? आपत्ति मुझे गणेश के चुनाव से नहीं है मां। अभी तो तुमने स्वयं कहा ये उचित नहीं, अन्याय है। मेरा तात्पर्य ये है कि मुझे गणेश की नियुक्ति से नहीं, अपितु जिस प्रक्रिया से उसे प्रथम पूज्य घोषित किया जा रहा है, मुझे उससे आपत्ति है। क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि भविष्य में कोई भी गणेश की योग्यता पर प्रश्न उठाए। कोई भी ये ना कहे कि गणेश की केवल एक ही योग्यता थी, कि वो महादेव और माता पार्वती का पुत्र है। मैंने सही कहा ना देवराज? मैं नहीं चाहता कि गणेश की कोई आलोचना हो। और उसके लिए यह अनिवार्य है कि गणेश अपनी योग्यता सिद्ध कर दिखाए, ताकि किसी के भी मन में कोई शंका शेष ना हो। गणेश के समर्थक तो बहुत हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं को गणेश से अधिक योग्य समझते हैं।
और निसंदेह उनमें से एक मैं भी हूं। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं स्वयं ही गणेश की विशेषताओं से अनभिज्ञ हूं। उसकी योग्यता से अनभिज्ञ हूं। और मैं भी कदापि अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहता। क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हम दोनों भाइयों के संबंधों पर पड़ेगा। भैया सत्य ही तो कह रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी देवगणों से सबसे छोटा हूँ, तो मैं प्रथम पूज्य कैसे हो सकता हूँ? प्रथम पूज्य होने के लिए आयु महत्व नहीं रखती गणेश। मुझे लगा सभी तुम्हें निर्विरोध स्वीकार कर लेंगे। मैं गणेश का शत्रु नहीं हूं और ना ही उसका विरोधी। मैं तो केवल न्याय का इच्छुक हूं, जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसे प्रथम पूज्य के रूप में देखना चाहता। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि वो मेरा अनुज गणेश ही हो। किंतु उतनी ही प्रसन्नता मुझे तब भी होगी जब देवराज इंद्र, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, मैं या कोई अन्य देवता इसके लिए अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाए। प्रभु, अब आपकी मध्यस्थता अनिवार्य है। ये समस्या तो जटिल ही होती जा रही है। देवताओं में प्रतिस्पर्धा शोभा नहीं देती। विशेषकर जब त्रिदेव किसी निर्णय पर सहमत हो। किंतु ये परिस्थिति ऐसी है कि प्रतिस्पर्धा ही इसका एकमात्र समाधान है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूं कार्तिक। यदि ऐसी नियुक्ति में किसी को पक्षपात का संदेह हो तो वो गणेश को प्रथम पूज्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकेगा। आप सभी प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार हो जाए। जो अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करेगा वही प्रथम पूज्य घोषित किया जाएगा। परंतु प्रभु, सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए देवगणों को क्या करना होगा? संसार की परिक्रमा करनी होगी। 3 बार। जो इस परिक्रमा को सबसे पहले पूर्ण करे वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कल प्रातः अलकनंदा तट से यह कार्य आरंभ होगा। हे गणेश, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं।
क्षतिपूर्ति तो मैं कर नहीं सकता, परंतु मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। आपके इस टूटे हुए दंत से भविष्य में एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस ग्रंथ से संसार को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो संसार का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उस ग्रंथ की विशेषता ये भी होगी कि उसे लय और सुरबद्ध करना संभव होगा। मुझे आपका आशीर्वाद स्वीकार है। क्षमा माते। यदि आप गणेश पर प्रहार न करते तो संसार को उसके गुणों को देखने का अवसर नहीं मिलता। हम स्वामी के कथन से सहमत हैं। ऐसा करके आपने गणेश का उद्धार ही किया है। आप क्षमा नहीं, धन्यवाद योग्य है। पिताजी, और जो भी मैंने किया उससे यदि आपको या मां को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं आपसे क्षमा चाहता। और यदि आप कड़मात्र भी ये सोचते हो कि मैंने गणेश से द्वेष के चलते ये किया, तो मैं प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लूंगा। पिताजी, मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहता। कार्तिकेय, तुमने जो किया वो उचित, न्याय सम्मत किया। किंतु गणेश, यदि अब तुम इस स्पर्धा से पीछे हटोगे तो वो अपने कर्मों से पीछे हटने के समान होगा। किंतु अपने बड़े भैया के साथ प्रतिस्पर्धा की मेरी कोई इच्छा नहीं है पिताजी। स्पर्धा से नहीं पुत्र, स्पर्धा की ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति से बचना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है, वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती। जीतने की इस विवशता से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना, करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। किंतु स्मरण रहे पुत्रों, अपने अवगुणों से प्राप्त हुई जीत क्षणिक होती, वो सच्ची नहीं होती। वास्तविक और चिरकालिक जीत तो केवल अपनी योग्यता और अपने गुणों से ही प्राप्त हो सकती।
मेरी ये इच्छा है पुत्रों, तुम दोनों प्रतिस्पर्धा के परिणाम की चिंता किए बिना स्पर्धा की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को त्याग कर केवल स्पर्धा में भाग लो और अपनी अपनी योग्यता को सिद्ध करो। किंतु संसार के लिए नहीं, केवल अपने लिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे की नहीं अपितु अपनी अपनी वास्तविकता का आकलन कर सको। अपने सामर्थ्य का आकलन, अपने दोष का आकलन, अपने गुणों का और अपनी अपूर्णता का आकलन। परिक्रमा आरंभ होने से पूर्व मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। माता पिता धरती के समान होते, और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। जिस प्रकार पृथ्वी छोटे और बड़े, फलदार और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती, उसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते। वो सभी को एक समान रूप से प्रेम करते। संसार की परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा आरंभ होने को है। स्मरण रहे पुत्रों, एक क्षण के लिए भी ये मत भूलना कि हमारा संसार तुम तीनों से, और तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं हूं। चलिए सब भोजन कर लीजिए। मां, गणेश का एक दंत टूट गया है। आज आप उसे अपने हाथों से खिला दीजिए। एक क्षण को हमें लगा कि तुम्हें गणेश के प्रथम पूज्य बनने के प्रस्ताव से प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु तुम्हें तो अपने भाई की कितनी चिंता है, कितना प्रेम करते हो तुम उससे। हमारा तुम तीनों से ये निवेदन है कि इस परिवार में कभी द्वेष मत आने देना। इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना।
तो व्यर्थ में ही कार्तिकेय को कैलाश में आने से रोकना चाह रहा था, किंतु उसने तो यहां आके मेरे लिए अच्छा ही किया। यदि वो आपत्ति न जताता तो महादेव ने गणेश को प्रथम पूज्य देवता बना ही दिया होता। और मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध उस बालक से पराजय स्वीकार करनी पड़ गई। अंततः मेरी मंशा पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। आप भूल कर रहे हैं देवराज, इस प्रतियोगिता में महादेव के दोनों पुत्र भी रहेंगे। एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि गणेश का वाहन मूषक है, इसलिए उनके जीतने की संभावना नहीं, किंतु कार्तिकेय का वाहन मयूर है। उसकी गति अतुलनीय है और कार्तिकेय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो दक्षिण को असुरों से मुक्त करा के जो लौटा है, भूलिए मत देवराज, इसके पहले भी एक बार आप पर वो भारी पड़ चुका है। उसे आंकने में भूल मत कर बैठिएगा। तो क्या आप अपने देवराज को आंकने में भूल नहीं कर रहे हैं? भले ही कार्तिकेय युद्ध में अधिक कुशल हो, किंतु दौड़ में मेरा वाहन ऐरावत, जो कि मुझे समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, उसके वाहन से अधिक शक्तिशाली है। अब आप लोग देखना मैं ये स्पर्धा कैसे जीतता हूं। अर्थात ये स्पर्धा हम सभी देवता जीतेंगे, क्योंकि आपके राजा की विजय आप सबकी विजय होगी, है ना? तुम संसार की 3 बार परिक्रमा लगभग कितने समय में कर सकते हो? मुझे एक पर्वत की परिक्रमा करने में कई दिन लग जाते हैं। पूरे संसार की परिक्रमा करने में तो वो भी हमारे मित्र को बिठा के कई वर्ष लग जाएंगे। ये है आपके वाहन महाराज का आत्मविश्वास। मित्र, यदि आपका भार थोड़ा सा कम हो जाए, संभव है कि क्रोच आपको सहजता से उठाकर भाग सके। अन्यथा आपका इस स्पर्धा में सम्मिलित होना उचित नहीं है। एक और तो उड़ने वाले और तीव्र गति से दौड़ने वाले बड़े बड़े पशु पक्षी होंगे, उनके साथ एक मूषक कितना भाग सकता है? स्पर्धा गति या आकार से नहीं, आत्मविश्वास से जीती जाती है। गणेश, यहाँ एक प्रतिस्पर्धी नहीं, अभी तो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को स्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है। गणेश, मैं कल स्पर्धा में सबसे तीव्र गति से भागने का प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु इस क्षण एक बड़ा भाई होने के नाते मेरे हृदय में केवल अपने छोटे भाई के विजय की कामना है। अपने
अपने वाहन को लेकर उदास मत होना गणेश, क्योंकि एक वाहन वैसे ही भागता है जैसे उस पर बैठा सवार उसे भगाना चाहे। अपने मन के आत्मविश्वास को अपने वाहन में भर दो गणेश, उसे भी उतना ही प्रेरित कर दो, उतना ही उत्साहित कर दो, ताकि कल ये सबको पीछे छोड़ के आ जाए। माँ, भैया ने क्या कहा? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप हमारे आत्मविश्वास के स्रोत हैं। भैया, मैं तो छोटा हूँ, आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, परंतु प्रतिस्पर्धा में आप सबसे आगे रहे, सबसे तीव्र आपका वाहन चले, ये मेरी शुभकामना है। इसके जन्म से समस्त संसार में शुभता लौट आई, उसकी शुभकामना मुझे सहर्ष स्वीकार है। रे रे ना रे 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 नो रिंग दा ना 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 रे दा ना रिंग दा ना 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 रिंग दा ना 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 रे 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 नो। मैंने प्रथम पूजे का प्रश्न उठाकर सभी संप्रदायों में फूट इसलिए डलवाई थी ताकि बलि का महायज्ञ सफल न हो, परंतु कल होने वाली स्पर्धा तो ये झगड़ा समाप्ति कर देगी। तो क्या करे राक्षस राज सुमाली, हार मान ले? मूर्ख, कदापि नहीं। मैं इस प्रतिस्पर्धा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। देवताओं में आपसी फूट हम असुरों के लिए हितकारी है। राक्षस राज सुमाली, मायाधारी की माया देवताओं की इस प्रतियोगिता को कभी पूर्ण नहीं होने देगी। आज तुम दोनों इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जा रहे हो। इच्छा तो है कि तुम दोनों ही विजयी हो, किंतु सत्य ये है कि केवल एक ही विजयी हो सकता है। किंतु हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है, और तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें ईर्ष्यालु स्पर्धा पर ज्ञान दिया है उसे मत भूलना।
देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। स्पष्ट है कि यह प्रतियोगिता ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र ही जीतेंगे। मयूर पर सवार कुमार कार्तिकेय की गति का यदि आपको अनुमान होता तो ये बात आप कदापि नहीं कहते। यह प्रतियोगिता तो अवश्य कुमार कार्तिकेय ही जीतेंगे। अब देवराज इंद्र तो नहीं, पर हाँ कुमार गणेश कार्तिक की पराजित करने की योग्यता है। तुमने एकदम सत्य कहा। कुमार गणेश अवश्य ही विजयी होंगे। गणेश, आप अपने इस वाहन पे प्रतियोगिता जीतना तो क्या, 3 परिक्रमा पूरी करने का विचार भी त्याग दीजिए। हाँ, आप कहें तो मैं अपना अश्व आपको अवश्य दे सकता हूं। धन्यवाद देवराज, आप उदार हैं। किंतु मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी सवारी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। और क्रोंच को तो मेरे पिताजी ने मेरी सवारी निर्धारित किया था। ये मेरे लिए अमूल्य है। गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की।
मगन रहे। जो संसार की 3 परिक्रमाएं सबसे पहले पूरी करेगा वही विजयी होगा। और विजेता को प्रथम पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शंखनाद के समाप्त होते ये प्रतियोगिता आरंभ होगी। गणेश, विलंब ना करो, सब आगे बढ़ चुके हैं। गणेश, और गति बढ़ाओ। सूर्यदेव भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इसीलिए उनकी अनुपस्थिति के कारण ये समूचा संसार अंधकार में डूब गया है। रावत, इतने धीमे क्यों भाग रहे हो? गति बढ़ाओ और तीव्र और तेज। रावत, क्या तुम अपने स्वामी का मान नहीं रखना चाहते? और तेज।
जाओ मायाधारी, इस प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करो, भटका दो इन्हें इनके निर्धारित मार्ग से। भटक गए आप। स्पर्धा हेतु आपको उस दिशा में जाना है। वो तो मुझे पता है, किंतु मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब स्पर्धा के लिए मैं वचन तो नहीं तोड़ सकता हूँ ना। अब तो शीघ्र समाप्त करिए पूजा और स्पर्धा में पुनः सम्मिलित हो जाइए, अन्यथा आपकी हार तय है। यदि मैं स्पर्धा के नियमों का पालन करता रहा, कार्तिकेय अवश्य जीत जाएगा मुझसे। और करना होगा, कुछ और करना होगा मुझे। राजेंद्र, आपने फिर मेरे साथ छल किया है, किंतु उसके पश्चात भी आप मुझसे पराजित होंगे। देखते जाइए।
समय बीतता जा रहा है। अब तक तो सब कितने आगे निकल चुके होंगे। मित्र विलंब ना करें, अन्यथा हमारी हार निश्चित है। संसार में अंधकार छा गया है और ना ही पवन बह रही है। सूर्य देव, पवन देव सभी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो गए हैं, इसलिए उनके अनुपस्थिति में मुझे ही संतुलन बनाए रखना होगा। किंतु इसमें आप क्या कर सकते हैं? और ये समय इसका नहीं है मित्र। अब संसार का अंधकार भी दूर करेंगे आप, है ना? किंतु कैसे? कैलाश संसार का केंद्र है, इसलिए कैलाश पे चलने वाला एक भी दीपक संसार का अंधकार दूर कर सकता है। चलो चलो, अब तुम भी विलंब कर रहे हो, कैलाश चलो। कैलाश? किंतु स्पर्धा का क्या? पूजा के पश्चात मुझे माता पिता के दर्शन भी तो करने हैं। अग्नि चक्र से निकलकर इतना शीघ्र कैसे आ गया? और उनसे आगे भी निकल गया। रावत, गति बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। अरे स्पर्धा का निर्धारित मार्ग तो सीधा है, ये वहां कहां चला गया? अवश्य ही ये कोई चतुराई कर रहा है, वहां से अवश्य ही कोई छोटा मार्ग निकलता होगा, मुझे भी वहीं से चलना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ऐरावत, ऐरावत! ये देवराज की सोच जा रहे, अवश्य ये मार्ग छोटा होगा। कार्तिकेय पर आघात किसने किया?
असुरों से युद्ध करके मैं उनकी चाल से भली भांति अवगत हो चुका हूं। ये मायाधारी असुर था जो आप सभी देवताओं को निर्धारित मार्ग से भटकाने आया था। यदि मैं चाहता तो आप सभी को भटकने देता। पिताजी कहते हैं कि इस प्रकार प्राप्त की गई विजय दीर्घकालीन नहीं होती। विजय प्राप्त करने हेतु योग्यता और पुरुषार्थ अनिवार्य है। तो दिखाइए अपनी योग्यता और अपना पुरुषार्थ। परिश्रम और लगन से मित्र ने ये माला बनाई है स्पर्धा के विजेता को पहनाने के लिए, क्योंकि जो स्पर्धा के विजेता बनेंगे वही प्रथम पूज्य भी होंगे। अनुमान क्या है, कौन होगा विजेता? अब कार्तिकेय भैया ही हो सकते हैं। उनके जितना योग्य और कौन है? हा? गणेश जी ने तो प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। ये तो कैलाश की ओर से आ रहे हैं। गणेश, तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? लिया ना भैया। किंतु मैंने तो तुम्हें संसार की परिक्रमा करते देखा ही नहीं। मैंने संसार की परिक्रमा नहीं की है, किंतु मैं इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हुआ था। मैंने आपके लिए माला बनाई है। आपने अपने मयूर पर बैठकर समस्त संसार की 3 बार परिक्रमा जो की है। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की।
अब प्रथम पूज्य देव की घोषणा कर देनी चाहिए। सभी कितनी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव। शिवपुत्र विजयी हुए हैं। 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 शिवपुत्र विजयी अवश्य हो। किंतु वह शिवपुत्र कार्तिकेय ने अभी तो गणेश किंतु ये कैसे संभव है पिताजी? गणेश ने तो संसार की परिक्रमा की ही नहीं। तो फिर वो विजय कैसे हुआ? गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र।